अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक नए व्लॉग के साथ आपका मेज़बान आमिर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। और यूट्यूब पे जो हम वीडियोस डालते हैं, काफ़ी महीने गुजर चुके हैं हमने वीडियो नहीं डाली। मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। प्रोडक्ट्स तो आ रही हैं, जा रही हैं और R&D भी हो रही है और अब हम बल्क की तरफ भी निकल चुके हैं। और जो डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी में हमारा काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हाइब्रिड डिहाइड्रेटर्स, इंडस्ट्रियल लेवल के जो हम डिहाइड्रेटर्स हैं वो हम उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपसे गपशप भी की जाए और थोड़ी सी इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको आगाही दी जाए। ये हमारे पास कमर्शियल स्लाइसर है स्टेनलेस स्टील में। और ये जो ग्रास रूट लेवल से जो लोग स्टार्ट करते हैं, कमर्शियल लेवल पे जो स्टार्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आप तमाम किस्म की सब्जियां और जो फ्रूट्स हैं उनके स्लाइस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कोई 1 mm से लेकर 10 mm तक इसकी जो है ना आप थिकनेस को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये थिकनेस को एडजस्ट करने वाला जो है यहाँ पे टूल दिया गया है। इसके साथ ही जो है ना ये अंदर इसके बड़े शॉर्प किस्म के इसमें जो है ना ये ब्लेड्स हैं जो कि सख्त से सख्त जो आपका फ्रूट है या सब्ज़ी है वो इसको काट देता है। ठीक है, ये तकरीबन 40 वाट का है। इसके साथ एक अडॉप्टर भी आता है और इलेक्ट्रिक भी है और साथ साथ ये मैनुअल भी यूज़ किया जा सकता है। इसके ग्रिपर हैं और साथ में इसका हैंडल भी इसमें शामिल है। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्राइंडर्स के बारे में। ये एक 4.5 kg कैपेसिटी का स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग एसएस से बना हुआ 4500 वाट में 4.5 kg कैपेसिटी का एक बड़ा डिहाइड्रेटर ग्राइंडर है, कमर्शियल ग्राइंडर है। और साथ में ये जो है 3000 ग्राम का यानी कि 3 किलो कैपेसिटी का ये एक ग्राइंडर है। और ये तकरीबन 4300 वाट्स का है। और ये जो बड़े वाला है ये 4500 वाट का है। 32,000 चक्कर वाला RPM वाला जो है ये ग्राइंडर है। इसको आप मुसलसल 2 से 3 मिनट जो है वो चला सकते हैं। उसके बाद आप इसको कोई 5-6 मिनट का वक्फा दे सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मैंने इसको यूज़ किया है कि आप इसको कोई भी चीज़ आप डाल दें, 15 सेकंड के बाद आप 5 सेकंड का जो है गैप दे दें, तो आपका तकरीबन कोई 45 सेकंड में या 1 मिनट में जो है आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो ग्राइंड हो जाएंगी। ठीक हो गया। ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं न्यू आई थी तो मैंने कहा आपको बताता चलूँ। और ये बहुत अच्छी हैं। ये वो वाली नहीं है कि जिनके बारे में कहा जाए कि ये स्टेनलेस स्टील है। बेसिकली वो स्टेनलेस स्टील नहीं होता, वो क्रोम किया हुआ होता है। तो इसमें हमारे पास जो 3000 ग्राम में है, ये 304 में है, वो भी स्टेनलेस स्टील में है। तो ये दोनों स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इनकी प्राइस जानना चाहते हैं और स्टॉक की अवेलेबिलिटी जानना चाहते हैं तो पहले कमेंट में जाके इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। वेबसाइट का एड्रेस भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग दोस्त जो हैं वो देखते हैं और कहते हैं प्राइस क्या है, तो प्राइस जो है वो बेसिकली ऊपर नीचे होती रहती है। इसकी वजह से जो है वो हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे कमेंट्स में, तो आप वहाँ पर रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं, अब वो दोस्त जिन्होंने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले ली है, अगर वो स्किप करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। मज़ीद हम और इन्फॉर्मेशन अब आपको देना चाहते हैं। इस वक्त हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे R&D हम कर चुके हैं। अब हम बल्क की तरफ जा रहे हैं और लोगों से हम परचेज़ करना भी हमने स्टार्ट कर दिया है। ये देखें, ये है बनाना केला, डिहाइड्रेटेड केला है और मीठे वाला, कच्चे वाला नहीं। और ये हमारी मलबरी है, शहतूत, बहुत ही ज़बरदस्त डिहाइड्रेट किया हुआ शहतूत है। ये वाइट वाला शहतूत है। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। और ये आपका है ब्लैक शहतूत, ब्लैक। ठीक हो गया। और ये हमने खुबानी जो है इसको डिहाइड्रेट किया है। बहुत अच्छी खुबानी डिहाइड्रेट हुई है, इंतहाई मीठी भी है। तो इसी तरीके से जो है आम का सीज़न चल रहा है तो ये फ्रेश मैंगोज़ को भी डिहाइड्रेट किया जा रहा है। टर्मेरिक जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है और हमारे बहुत सारे दोस्त और कस्टमर जो हैं इनको 4000 रुपये पर kg ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि जब साफ़ सुथरी और हाइजीन प्रोडक्ट आपको मिल रही हो तो आप सेहत का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, प्राइस का ख्याल नहीं रखते।
ऐसे ही बिल्कुल। और लहसुन जो है, जो ज़्यादा इस वक्त वर्क आउट हो रहा है वो स्पाइसेस में ज़्यादा हो रहा है, लहसुन में हो रहा है, प्याज में हो रहा है, और टर्मेरिक यानी कि हल्दी में हो रहा है। फ्रूट्स में जो है मैंगोज़ में हो रहा है, बनाना में हो रहा है, और बहुत सारी और चीज़ें जो है ना उसमें भी हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपने कभी चीकू डिहाइड्रेट किया है? नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ये आने वाले वक्तों में जो है ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो है मार्केट के लिए साबित हो सकती है। ये आपका अंजीर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये आपका खजूर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। आप सीज़न ऑफ में जो है इसको जूस में ब्लेंड करके एक पावर शेक भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंगोस का या केले का जैसे आप बनाते हो, तो उसमें आपने डाल के एक अच्छा जायका जो है उसका निकल सकता है। अच्छा, इस तरह से है कि अगर कोई दोस्त, कोई भाई जो है वो हाइब्रिड इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेटर्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो ज़रूर हमें रब्ता करें। उसमें यह है कि जो आपकी बिजली की कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा कट हो जाती है। तो उसमें जो हीटिंग का सोर्स दिया जा रहा है, एक तो बॉयलर की स्टीम से उसका हीट सोर्स दिया जा रहा है, दूसरा उसका जो हीट सोर्स है वो ये है जो आपके बायोमास जो पैलेट हैं वो भी मतलब एक दिया जा रहा है। उसकी जगह पे आप कोई भी लकड़ी जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हीटिंग सोर्स को जब आप चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं बिजली से, किसी और उस पे जाते हैं, सोर्स पे जाते हैं जिसमें वुड फायर भी है और जिसमें आपकी स्टीम भी है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बहुत नीचे आ जाएगी। हमने इस पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नुक्ते पे पहुंच चुके हैं कि हम लोगों से कह सकते हैं कि आपकी बिजली का खर्च जो है वो इंतहाई कम होगा और आप डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी में छा जाएंगे। आप डिहाइड्रेटर से अपनी कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम जो रनिंग कॉस्ट है उसकी वो उस पर आप करेंगे और उसके बाद आप मार्केट को कम्पीट भी कर सकते हैं। मार्केट में इस वक्त जो है बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि अभी तो काम चल रहा है, किसी का अच्छा चल रहा है, किसी का थोड़ा अच्छा चल रहा है, किसी का बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले वक्तों में वही सस्टेन कर पाएगा जिसका बहुत अच्छा काम होगा, जिसका बहुत अच्छी हाइजीन क्वालिटी होगी और साफ़ सुथरा होगा। और दूसरा ये है कि जो उसमें उसका जो कलर का जो है जो डल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उस पर भी देखना पड़ेगा। एक और बात, ऑर्गेनिक मलबरी और अपना मैंगो और ये बनाना और इसी तरह से दो चार और फ्रूट्स, इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है आपके ख़ास तौर पे कनाडा में, अमेरिका में और यूरोप में। और इसके साथ साथ जो स्पाइसेस और वेजिटेबल की जो डिमांड है वो भी डिमांड बढ़ रही है। 3 चीज़ें हैं, हल्दी, गार्लिक, लहसुन और उसके बाद वाइट ऑनियन, ये तीनों की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपके मिडल ईस्ट समेत जो है यूरोप और अमेरिका भी इस इंतज़ार में बैठा हुआ है। तो आइंदा चंद सालों में जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान भी किसी न किसी मुल्क के करीब आ जाएगा जो कि टॉप एक्सपोर्टर होगा इन डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स की। ठीक हो गया, ज़्यादा बातचीत अब मैं नहीं करूँगा, इंशाल्लाह आपसे फिर बातचीत होगी। और इन प्रोडक्ट्स के बारे में जब आप मालूम करना चाहें तो आप कमेंट में जाके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।